हेलो मेरे प्यारे दोस्त, आप कैसे हैं। अपनी यूट्यूब फैमिली में आप लोगों को फिर से स्वागत है। तो चलिए, इस वीडियो के बाद आपको कभी और दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जीव के नाम, गुणसूत्रों की संख्या तथा युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या याद करने के लिए। तो ये वीडियो नंबर 2 है। इससे पहले वाले वीडियो में हम आप लोगों को NCERT से उतार कर हम आप लोगों को ट्रिक से याद करवाए थे। इसमें भी NCERT प्लस भारतीय भवन के किताब के इसमें जीव का नाम, गुणसूत्रों की संख्या तथा युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या को लिखा गया है। तो चलिए, हम लोग बिना टाइम गवाए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इतना ये सब का नाम और नंबर इसी वीडियो में याद करेंगे ट्रिक से। तो ये वीडियो में आप शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिएगा। तो पहला है क्या, फल मक्खी। तो इसका ट्रिक देखिएगा। फल मक्खी में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है। देखिए, तो मान लीजिए आप मार्केट में जाइएगा तो कहीं फल के बाजार फल वाले सब्जी दुकानदार के पास रुकिएगा तो वहाँ पे देखिएगा तो एक फल पे 4 या 8 का लगेगा, मक्खी लगेगा का। चाहे 4 लगेगा चाहे 8 को। याद करने की ट्रिक है। एक फल की दुकान पर जाइएगा तो वहाँ पे फल लीजिएगा तो मक्खी कम रहता है, 4 या 8। कहीं मिठाई वाले के पास जाइएगा तो वहाँ पे मक्खी या हड्डा की संख्या बहुत ज़्यादा होता है। और फल वाले के पास जाइएगा तो वहाँ पे मक्खी की संख्या 4 या 8 ही रहता है। तो युग्मकों की संख्या 8 हो गया, गुणसूत्रों की संख्या 8 हो गया, युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या 4 हो गया। ये याद करने की ट्रिक है। शकरकंद, शकरकंद के हम लोग बारे में बात करते हैं। तो जब शकरकंद के मौसम आता है तो हम लोग जब खरीदने जाते हैं तो उसमें 90 रुपये क्या देता है, पसेरी देता है। या 90 रुपये क्या, पसेरी। तो 90 रुपये पसेरी देता है। तो 90 रुपये पसेरी देता है क्या, तो 90 रुपये पसेरी देता है शकरकंद। पसेरी मतलब 5 किलो। तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या हो गया 90 और इसको आधा कर दीजिएगा तो युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या आ जाएगा। उसके बाद हम लोग 3 नंबर के बारे में बात करेंगे। तो 3 नंबर में क्या है, बंदर। 3 नंबर में है बंदर। ठीक, तो बंदर के हम लोग याद करेंगे। तो बंदर के कितना है, युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या 48 है, युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या 24 और गुणसूत्रों की संख्या 48। ठीक, तो इसको याद करने की ट्रिक देखिएगा। याद करने की ट्रिक है, मान लीजिए कि बंदर के पास आप अंगूर का गुच्छा ले जाइएगा, उसमें कितना रहता है, 24 से लेके 48 तक रहेगा। यानी कि 50 के आसपास छोटा छोटा जो अंगूर होता है ना, उसमें एक गुच्छा में उतना संख्या होता है। तो उसको याद करने की ट्रिक है। बंदर को मान लीजिए कि हम अंगूर का गुच्छा लेके गए, उसमें कितना है, 48 है या 24 है, इतने ही दोनों के बीच में वो रहेगा। उसके बाद गाय के हम लोग याद करते हैं। गाय, तो गाय में गुणसूत्रों की संख्या कितना होगा, 60 और युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या 30। इसको याद करने की ट्रिक है कि अब मान लीजिए कि हम लोग से मखनिया जो दूध लेता है वो कितना रुपये लेता है, 30 रुपये या 32 रुपये लेगा। क्या, 30 रुपये या 32 रुपये। और वो बेचता कितना रुपये है, 60 रुपये बेचता है। ठीक, तो गुणसूत्रों की संख्या 60 हो गया। युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या, मान लीजिए कि मखनिया जो हम लोगों के साथ युग्मक बनाया है तो हम लोग से 30 रुपये ले रहा है और वो बाजार में जाके 60 रुपये बेच रहा है। तो गाय में गुणसूत्रों की संख्या 60 और युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या 30 हो गया। ये याद करने की ट्रिक है। इससे पहले वाली वीडियो में हम आप लोगों को 10 से लेकर VVI जीवों के नाम, जो कि आपको बोर्ड एग्जाम में या कोई भी एग्जाम में वो आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक होगा। ठीक, उसके बाद मुर्गी के बारे में बात करेंगे। मुर्गी, तो मुर्गी में युग्मक के गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है, 78 और युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या 39। तो इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, तो मुर्गी में गुणसूत्रों की संख्या कितना है, 78। तो इसको याद करने की ट्रिक है कि मान लीजिए कि जब हम लोग मार्केट में कोई पार्टी सार्टी में हम लोग मुर्गा बनाए तो उसमें लगभग कितना मुर्गा बनता है, मान लीजिए कि 5, 6, 10 आदमी रहे तो 4 किलो। कितना मुर्गा बनेगा, 4 किलो के आसपास, 3.5 किलो या 4 किलो। ठीक, मुर्गा बनेगा। तो ये कितना है, 4 के आसपास है ना, यानी कि 40 के आसपास है। यहाँ दशमलव बैठाकर याद कर दिए, याद करना किसी प्रकार याद हो जाना चाहिए। ठीक, तो ये याद करना है। तो यहाँ पर दशमलव बैठा दीजिएगा तो 4 के आसपास हो जाएगा। तो 4 के आसपास हो जाएगा। तो मान लीजिए कि हम लोग 4 किलो मुर्गा लिए तो उसका टोटल खर्चा कितना गिरता है, तो खर्चा गिरेगा 750-800 के आसपास। यही याद करने की ट्रिक है। ठीक,
उसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके बाद हम लोग बात करेंगे शेर के। तो शेर में गुणसूत्रों की संख्या 76 है और युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या 38। इसको हम लोग याद कैसे करेंगे? तो शेर के चाल जो होता है वो 40 से 50 किलोमीटर के आसपास होता है। 40 या 50 किलोमीटर पर आवर के आसपास होता है किसका? शेर का चाल। ठीक, तो इसको हम लोग कैसे याद करेंगे? शेर का चाल याद कर देंगे कैसे? 40 के आसपास कौन है इसमें? 78 है। तो ये क्या हो गया? युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या और ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड में भागेगा तो वह 76 किलोमीटर के रफ्तार से भाग सकता है। सबसे ज़्यादा चाल होता है चीता के 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक, तो इसको याद करना है। तो शेर के चाल कितना होता है? 40 से 50 किलोमीटर पर आवर के आसपास। ठीक, तो ये युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या याद हो जाएगा। तो गुणसूत्रों की संख्या निकालने के लिए 2 से इंटू कर दीजिएगा। उसके बाद तितली के बारे में बात करेंगे और पपीता। तितली और पपीता एगो क्या है? ओफियो ग्लास में। क्या? ओफियो ग्लास में। ये तीनों आप लोगों को याद करने की ट्रिक है कि सबसे इसमें जितना वीडियो में सबसे लंबा अंक ये है, सबसे लंबा में लिखा गया है। तो इसको याद करना है कि सबसे ज़्यादा जो रहेगा ना वही चूज कर देना है। पपीता में लिखना है तो कि पपीता में हम लोग देखिए यहाँ हम लोग गिन के बता देंगे कैसे। मान लीजिए कि जो पपीता लिखा है उसको अलग अलग हम लोग करेंगे तो क्या हो गया? 4 और 4 हो गया ना 8। ठीक, 4 और 4 8। इसको हम लोग उल्टा करेंगे, ये तक उल्टा करेंगे तो फिर 4 हो जाएगा 16। एक ये 17, एक ये 18। ये याद करने की ट्रिक है। ठीक, उसके बाद तितली को आप याद रख लीजिए कि ये सब मतलब कि ट्रिक पे सब नहीं बैठ पाता है। तो ये तितली को आप याद रखिएगा और पपीता को भी याद रखिएगा। या पपीता को आप इस प्रकार सजा के काउंटिंग करके लिख सकते हैं। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।